हेलो एवरीवन। आज का हमारा सवाल है फाइंड आउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ NiOH होल ट्वाइस इन 0.1 मोलर NaOH गिवन दैट आयनिक प्रोडक्ट ऑफ निकल हाइड्रोक्साइड इज गिवन। तो देखिएगा निकल हाइड्रोक्साइड NiOH होल ट्वाइस है। इसको यदि हम आयनाइज करेंगे सॉल्यूशन में वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये आपका Na+2 आयन प्लस 2OH माइनस आयन बना देगा। ये 20 मत समझ बैठना यार, ये 2OH माइनस आयन है, ठीक है ना। चलिए इसके लिए जो हम लोग आयनाइजेशन कांस्टेंट लिखते हैं, यदि वाटर में हम इसे डिसॉल्व किए हुए हैं तो ऐसे केस में हम इसको जो KSP जो हमारा कांस्टेंट होता है उसको हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहते हैं KSP। और इसका एक्सप्रेशन हम ये लिख सकते हैं Na+2 इंटू OH माइनस और इसका स्क्वायर हो जाता है। क्लियर है ये। यदि इसका सॉल्युबिलिटी निकल हाइड्रोक्साइड का सॉल्युबिलिटी ही तो हमें निकालना है, और इसका सॉल्युबिलिटी यदि हम S मान ले तो Na+2 तो ऐसा आएगा, लेकिन OH माइनस का जो सॉल्युबिलिटी हो जाएगा वो 2S हो जाएगा। तो जैसा हम कॉन्सेंट्रेशन के साथ करते हैं ना, मोल्स के साथ, सेम चीज आपको सॉल्युबिलिटी के साथ करना है, क्योंकि कोई नया चीज नहीं है सॉल्युबिलिटी। तो अब बात आती है KSP का वैल्यू दिया है, आयनिक प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ही दिया है, और ये वैल्यू तो दिया है 2 × 10⁻⁻15। आपको निकालना क्या है, फाइंड आउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ निकल हाइड्रोक्साइड इन 0.1 मोलर NaOH। ध्यान देने वाली बात है, OH माइनस एक तो यहाँ से निकल हाइड्रोक्साइड को जब डिसॉल्व करेंगे तो यहाँ से आयनाइज होकर OH माइनस आएगा, और एक NaOH हम लोग NaOH होल ट्वाइस को NaOH में डिसॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ से भी OH माइनस आएगा, और ये 0.1 मोलर NaOH है तो यहाँ से 0.1 मोलर OH माइनस ही आएगा। तो इसलिए यदि हम निकल+2 की बात करें तो एस हो जाएगा, और OH माइनस के कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो इसका कॉन्सेंट्रेशन इतना हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्यों ऐसा किया जा रहा है। तो इस तरह से फाइनल यदि हम आंसर की बात करें तो एस इंटू, देखिए यहाँ पे 2S को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। जब भी ये प्लस में रहता है कोई कांस्टेंट प्लस ये क्या बोलते हैं कांस्टेंट प्लस ये वेरिएबल हो गया, अननोन हो गया, तो ऐसे में हम अननोन को इग्नोर करते हैं। कब करते हैं इग्नोर, ये मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक बनाओगे फिर सॉल्व करोगे तो बहुत ही ज्यादा लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा, आपके पास इतना समय नहीं होता है। तो आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, आप ध्यान रखना इस चीज के लिए कि कब यहाँ पे अननोन को इग्नोर करना होता है। देखिए, जब भी कोई कांस्टेंट है यहाँ पे प्लस माइनस ये सी का मतलब कोई कांस्टेंट टर्म है और एक्स वेरिएबल है। जब जो कांस्टेंट होता है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है, उसको आप इस कांस्टेंट टर्म से डिवाइड कर दो। यदि ये वैल्यू 6.4 इंटू 10⁻³ से छोटा आ जाए तो ऐसे में आप इस x को इग्नोर कर देना, मतलब x+c को आप c लिख देना। x कब इग्नोर करना है, समझ आ रही बात। जब आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इस वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट वाला टर्म है ना उसे डिवाइड कर दो। ये रेशियो यदि 6.4 इंटू 10⁻³ से छोटा हो जाए तो आप ऐसे में इस x को इग्नोर कर दोगे, यानी आप x+c को केवल c लिख दोगे। तो यहाँ पे तो यार -15 है, 0.1 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। देखो इस एग्जांपल के लिए मैं बात करूं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इतना है और इसके साथ जो कांस्टेंट टर्म है वो 0.1 है, 0.1 से डिवाइड भी करोगे तो आप 2 इंटू 10⁻14 विच इज मच 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 स्मॉलर देन दिस वन। तो इसलिए डेफिनेटली हम यहाँ पे इग्नोर कर देंगे इसको, तो यहाँ पे जो आपको मिलेगा वो केवल ये मिलेगा। तो यहाँ से एस इक्वल टू यदि हम बात करें तो ये हो जाता है ये 0.1 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 10⁻⁻15, और ये 0.1 का स्क्वायर का मतलब 10⁻⁻2, ये -2 आपका चला जाएगा यहाँ +2, और ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻13। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है। तो फाइनल आप देख सकते हो ऑप्शन डी जो है ना वो करेक्ट ऑप्शन है। तो सिंपल सही क्वेश्चन था, थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट का भी लग रहा है, क्योंकि OH माइनस एक निकल हाइड्रोक्साइड से आ रहा है और साथ ही साथ NiOH ट्वाइस को NaOH सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया गया, तो वहां से भी तो OH माइनस आएगा। तो हमको OH माइनस का टोटल कॉन्सेंट्रेशन जो लिखना होगा दोनों का सम लिखना होगा, और बाद में मैंने 2S प्लस 0.1 के 2S को उड़ा दिया, मतलब कट कर दिया, क्यों, क्योंकि इग्नोर हो जा रहा है। तो इस तरह से इस सवाल का सही जवाब जो है वो ऑप्शन डी है। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।